Hello बच्चों, let's read out the question first. A single conducting loop with an area of 2.0 meter square rotates in a uniform magnetic field so that the induced EMF has a sinusoidal time dependence as shown. With angular frequency does the loop rotate? तो बेसिकली यहाँ पर एक सिंगल कंडक्टिंग लूप है, उसका एरिया दे दिया है। अब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाता है, तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ जो भी जनरेट होता है उसको साइनोसॉइडल वेव को द्वारा हमें यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। सो हमें फाइंड क्या करना है, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी डज द लूप रोटेट्स, जिससे लूप रोटेट हो रहा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before our pits, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So basically we know that relation between time period and angular frequency वो क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 2π/t, जहाँ पर t टाइम पीरियड हो जाएगा। सो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो यदि मैं साइनोसॉइडल साइकिल जो गिवन है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको देखूँ, सो इससे मैं टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये एक मैक्सिमम वैल्यू है और ये एक मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे क्या दे देगा, वन ऑक्सीलेशन। और ये वन ऑक्सीलेशन किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड ऑफ टी के इक्वल होता है, राइट। सो यहाँ से मैं सिंपली टाइम पीरियड टी कैलकुलेट कर सकता हूँ। दिस विल बी इक्वल्स टू 6.25 minus of 1.25, so it will comes out 5 second. so यहाँ पर हमें सिंपली टाइम पीरियड मिल गया 5 सेकंड का, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस विल बी इक्वल्स टू 2π/t। सो दिस इज इक्वल्स टू 2π डिवाइडेड बाय t कितना है 5 सेकेंड, राइट। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 5 4 20, यानी कि हो जाएगा 0.4 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं सो ये वैल्यू कुछ निकल के आ जाएंगी नियर अबाउट 1.2566 के इक्वल, बट मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। सो ओमेगा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 1.5 को 6 कर देंगे, ये हो जाएंगे 1.26 रेडियन पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t से। Now let us take the option. So option C will become correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.